हेलो दोस्तों। अगर आप बीएमएस स्टूडेंट हो और फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग कैरियर, रिस्पेक्ट और स्पेशलाइजेशन चाहते हो तो AIAPGT आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम है। तो आज के इस वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि AIAPGT क्या है, क्यों करना है, साथ ही साथ हम जानेंगे कि कैसे करना है, या ऐसे समझे कि फर्स्ट ईयर से कैसे स्टार्ट करें। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, सब कुछ बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहली बात या फिर सबसे जो हमारी पहली क्वेश्चन है कि AIAPGT क्या है, तो समझे तो सही कि ये क्या है। तो ये एक नेशनल लेवल की एग्जाम है जिसे एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा कंडक्ट की जाती है। अंदर ये बहुत सारे एग्जाम कराती है। आई थिंक इंडिया की सभी एग्जाम को एनटीए द्वारा ही कंडक्ट की जाती है। इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम देते हैं, तो हमारे बीएमएस देते हैं, बीएचएमएस के स्टूडेंट देते हैं, बीयूएमएस यूनानी और आयुष में जो डिपार्टमेंट आती है, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, ये सब एग्जाम AIAPGT देते हैं। पहले तो हमने समझ लिया। अब दूसरी बात ये आती है कि क्यों करना है जी AIAPGT। तो हम सिंपल समझते हैं कि BAMS मीन्स एक सिंपल, और PG मीन्स स्पेशलाइजेशन। तो सिंपल लेवल नहीं, अपने लेवल को अपग्रेड करने के लिए PG करने। इसमें इसका मतलब होता है जनरल डॉक्टर से स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनना है। जनरल डॉक्टर बीएमएस से जनरल डॉक्टर रहेंगे और स्पेशलाइजेशन मिलेगी। दूसरी चीज में आती है कैरियर अपॉर्चुनिटी होता है। अगर हम सिर्फ बीएमएस करके बैठे हैं तो हमारी कैरियर लिमिटेड रहती है। वैसे ही जैसे पीजी करते हैं तो उसमें हमारी कैरियर और बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं। पहला, हम एक गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है। हमारा ग्रोथ खुद का डेवलप होता है। रिसर्च फील्ड में हम जाते हैं। तो इसलिए हमें AIAPGT एग्जाम देनी है। दूसरी चीज होती है रिस्पेक्ट मिलती है और आइडेंटिफाई होता है। सच तो बोले तो ये बात बहुत अच्छी चीज है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें पीजी वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो और दूसरे ये बात है कि जब पीजी करते हैं तो हमारे पे ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो हमें एक बेसिक लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचने के लिए ये एग्जाम देना जरूरी है। चौथे बात में आती है इनकम। इनकम ग्रोथ होती है। इनकम हमारी ग्रोथ होती है। तो बहुत डायरेक्ट ही फर्क पड़ता है हमारे इनकम पे। कंसल्टेंसी फी बढ़ जाती है, हॉस्पिटल में अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, और वहां पे पेमेंट भी ज्यादा मिलता है। उसके साथ साथ ही हम टीचिंग में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारा पैसे मिलते हैं। और कंपटीशन रियलिटी क्या है, जो पांचवी बात में आजकल बीएमएस मींस कॉमन है, तुमको भी पता चला। और पीजी एक डिफरेंशिएटर होता है कि जो पीजी किया है उसको ले लो भाई। तो ऑलमोस्ट जितने भी फ्यूचर में एग्जाम होंगे उसमें पीजी कंपल्सरी कर दिया जाएगा। और पीजी देने के लिए AIPGT एग्जाम देनी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। AIPGT क्रिस्टल क्लियर है कि आपको पेशेंट को समझने के लिए और डीप में जाने के लिए, जैसे कोई अगर तुम स्पेशलिस्ट बन गए काय चिकित्सा से, कॉमन, ये सब तुम कर लिए, तो इसमें तुम्हें एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। उसके साथ साथ ही पेशेंट की हैंडलिंग का कॉन्फिडेंस आता है, बैकअप सिक्योरिटी रहती है। अब प्राइवेट प्रैक्टिस चाहिए तो उसके लिए अगर बीएमएस हो तो स्लो चलती है, पीजी कर लिए तो तुम्हारा ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा। और फाइनल ट्रूथ क्या है, ग्रोथ चाहते हो, रिस्पेक्ट चाहते हो, स्टेबल करियर चाहते हो, तो तुम्हारे लिए AIAPGT जरूरत है, नीड है। सिंपल डिसीजन फॉर्मूला ये होता है, अगर चाहते हो तुम एवरेज लाइफ तो पीजी ऑप्शनल है,
अगर एबोव टू एवरेज आप चाहते हो तो पीजी बहुत जरूरी है। हम तीसरा चीज था, उस पे हम आते हैं कि कैसे करें जी। ये तो बता दिए कि करना है, क्या करना है, क्यों कर, लेकिन कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हम शुरुआत ही कैसे करें। तो हमारा माइंड सेट सबसे पहले रहनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे पास फोर्थ ईयर तक टाइम है, तो हमें बहुत टाइम है, हमें नहीं करना चाहिए, बाद में कर लेंगे। लेकिन नहीं, अगर मैं आज यहाँ से शुरू नहीं किए तो बाद में फाइनल ईयर तक जाते जाते एक बर्डन बन जाता है हमारे माइंड में कि इतना है, बहुत सारे सिलेबस है, 19 सब्जेक्ट है, उसमें समीक्षा ऐड हो जाता है, तो कैसे करेंगे। तो ये बर्डन हटाने के लिए हमें आज से ही एक माइंड सेट बना के चलनी है कि हमें एग्जाम देनी है फर्स्ट ईयर से ही। तो टारगेट ये रहनी चाहिए कि अभी मेरा कंसेप्ट क्लियर हो, जब वहां पढ़ेंगे मतलब जब फाइनल ईयर में जाएंगे तो हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, ना कि वहां पे भी कुछ नया पढ़ते जाएंगे। दूसरे एंगल में ये होता है कि ईआईपीजीटी एंगल से हम सब्जेक्ट को कैसे फोकस्ड करें। तो फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट होते हैं, पदार्थ विज्ञान, आयुर्वेदिक इतिहास, संहिता, संस्कृत, क्रिया शरीर और रचना शरीर। तो पदार्थ विज्ञान और आयुर्वेदिक इतिहास एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें हम बहुत इजी अच्छे तरह से अंडरस्टैंड करके हम बहुत स्कोर कर सकते हैं। तो पदार्थ विज्ञान को पढ़ने के लिए एक बेसिक फार्मूला से हम लोग पढ़ेंगे, एक स्ट्रेटजिक ऐसे बनाएंगे जिसमें होता है कंसेप्ट पहले क्लियर करेंगे, द्रव्य क्या है, द्रव्य कितने हैं, उसके बाद गुण क्या है, गुण कितने हैं, वो कितने हैं उसका टेबल बनाएंगे। और टेबल के साथ साथ उसका हम डेली 10 ऐसे रिंडम, अपने तुम्हारा स्टडी पार्टनर होगा या फिर तुम सेल्फ हो या फिर तुम कोचिंग ज्वाइन करते हो, तुम हमसे कांटेक्ट करते हो, तो इसमें ये पढ़ेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 10-15। तुम्हारा अगर जो पार्टनर है उसके साथ है किसी, सेम ही सेम हिस्ट्री में क्या है, इसको भी 3 वे से हम पढ़ेंगे। पहला, टाइमलाइन। अब चरक का क्या टाइमलाइन है, सुश्रुत का क्या टाइमलाइन है, अत्रेय का क्या टाइमलाइन है, भाव प्रकाश का क्या टाइमलाइन है। तो ये टाइमलाइन याद करेंगे, कश्यप का क्या टाइमलाइन है, उसको टेबल में रखेंगे एक तरफ, पूरे उनका नाम लिखेंगे, उसमें टेबल लिखेंगे और इसको बार बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि टाइमलाइन हम भूलते हैं। तो इसको मेमोराइज करने के लिए एक चिप बनाएंगे और वहां से मेमोराइज करेंगे। बात तो हो गई दो सब्जेक्ट पे। आते हैं संस्कृत। संस्कृत से बहुत डर लगता है, सबको लगता है कि बहुत टफ है, कैसे होगा। तो हमको इसमें ज्यादा पंडित बनने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ टारगेटेड पढ़ना है। किसका, तो एआईपीजीटी के लिए टारगेट करना है। तो ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही स्कोरिंग और इजी है, इतना लाइट है, हमें लगता है कि टफ है लेकिन बहुत लाइट है। इसको सिर्फ श्लोका मेथड से पढ़ना है। श्लोका मेथड क्या है कि हमने जो श्लोका पढ़ा, क्या पढ़ा, महेश्वरी सूत्रानी पढ़ा, सूत्र पढ़ा, दिमाग में रखना है, उसको बार बार देखते रहना है। कितने दिन पे, तो टारगेट बनाएंगे 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, नेक्स्ट मंथ, ऐसे एक टारगेट में रखेंगे और उस सूत्र को पढ़ेंगे और डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रामर है, ग्रामर एक मैथ्स जैसा होता है, जिसको डेली पढ़ेंगे तो दिमाग में रिवीजन रहता है। अब ये जो क्रिया शरीर और फिजियोलॉजी है और एनाटॉमी है, तो इसको पढ़ने से पहले फिजियोलॉजी में तुम फैमिलियर हो। फिजियोलॉजी में मुझे नो डाउट कि तुम्हें बहुत पता होगा, लेकिन क्रिया शरीर जो आयुर्वेदिक पोर्शन होता है, तो उसको भी रटना नहीं है। इसके दो तरीके से हम पढ़ते हैं, जिसमें पहला तरीका आता है समझो। अभी देखो, डाइजेशन को रटने से अच्छा है कि हम समझते हैं कि डाइजेशन, मैंने डाइजेशन के लिए फूड लिया, यहाँ पे यहाँ पे पाचन यहाँ से स्टार्ट हुआ, माउथ में ही स्टार्ट हुआ, उसके बाद ओसोफेगस में, ओसोफेगस से स्टमक में, स्टमक, तो एक फ्लो चार्ट जैसा वो समझते हैं। अच्छा, दूसरे चीज में वो फ्लो चार्ट बनाएंगे, दूसरा मेथड ये है। दूसरी चीज क्या होती है कि एब्जॉर्प्शन हुआ, वो मोलिक्यूल किस में टूटा, ग्लूकोज किस में टूट रही है, माल्टेज ग्लूकोज में टूट रही है, तो वो एक
पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से हम आयुर्वेद में भी रटेंगे नहीं कि अग्नि पाचन कराता है, खाना कैसे टूटा, एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हुआ, और शरीर में कैसे यूज हो रहा है, मतलब धातु वगैरह में कैसे डेवलप हो रहा है, रस से रक्त में, रक्त से मांस में, ये एक फ्लो बनाएंगे। उस जैसे पाचन फ्लो क्या हो जाएगा, आहार, जठर अग्नि, रस एंड बाकी धातु का पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो ये दो तरीका से क्रिया को आराम से इजी से पढ़ा जा सकता है। तीसरा आता है रचना। रचना को देखना है और याद करना है। देखने से क्या मतलब है, अरे देखने से ही तो सब कुछ याद होता है, हम मूवी देखते हैं बहुत दिनों से याद रहता है, तो वैसे ही देखना है। तो हम एक किसी भी ऑर्गेन का डायग्राम निकालेंगे, ठीक, जैसे हार्ट का डायग्राम निकालते हैं, हार्ट का डायग्राम निकालेंगे और उसमें हम बताएंगे कि कौन सा चेम्बर किधर है, वो डायग्राम नहीं लिखेंगे, बोन्स का होगा, उसके बाद कोई भी ऑर्गेन का हुआ, लिवर का हुआ। ऐसे ही आयुर्वेद में मर्म का है तो मर्म का हम एक सिंपल डायग्राम बना देंगे और वहां पे पॉइंट कर देंगे क्षिप्र मर्म किधर है, उसके बाद कुर्च मर्म किधर है, जानू मर्म किधर है। तो ये सब एक डायग्राम वे में ही याद रखना है और मेमोरी करना है पूरे डायग्राम में। नर्व्स, मसल, लोकेशन, उसका लोकेशन क्या है, तो पूरे एक एब्डोमेन का चित्र बनाएंगे और उसके क्वाड्रांट में चेक करेंगे कि ये कौन से क्वाड्रांट में कौन सा ऑर्गन है। तो इस ऐसे हम दिमाग में एक इमेज बना के एनाटॉमी को याद रखेंगे। और लास्ट जो आता है संहिता, ये टफ है, थोड़ा टफ है, लेकिन इसको भी इतना सिंपल में पढ़ेंगे ना कि तुम्हें याद ही रह जाएगा। कोई नहीं तुम्हें इसमें बताएगा कि नहीं, याद हो जाएगा। इसका तीन ही मेथड फॉलो करना है। अगर तुम तीन मेथड फॉलो किए ना, तो अपने क्लास में क्या, तुम पूरे जहां रहोगे ना तहां संहिता का मालिक कहाओगे। क्या फॉलो करना है, डेली श्लोका पढ़ना है, नहीं होगा, हो जाएगा। कंसेप्ट को समझना है, श्लोका पढ़ना नहीं, उसके साथ साथ कंसेप्ट समझना, और हमारे साथ एमसीक्यू लगाना है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे रहेंगे बने, मस्त डेली का 10-15 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एमसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहला स्टेप में जाते हैं, रोज श्लोका पढ़ना है 2 से 3, 2 से 3 श्लोका पढ़ना है। मैंने चरक संहिता उठाया, पहला श्लोका निकाला और उसको पढ़ा और उसमें मीनिंग समझा। जैसे एग्जाम्पल में हिता हितम सुखम दुखम, तो हित का मीनिंग क्या है और सुख का मीनिंग क्या है, ये हमको पढ़ लेना आइडिया। दूसरे स्टेप में आता है कंसेप्ट, वही वहां पे कंसेप्ट समझना है कि ये किसके लिए कहा जा रहा है, और उसको रटना नहीं, आराम से जब कंसेप्ट समझ जाएंगे श्लोका अपने आप याद रहेगा। कि अगर द्रव्य का सीक्वेंस देखेंगे तो द्रव्य का सीक्वेंस क्या है, दिनचर्या का सीक्वेंस क्या है, तो उसको रटने की जरूरत। दिनचर्या में सुबह सुबह उठते हो, ठीक, फ्रेश होते हो, ब्रश करते हो, तो ऐसा ही कंसेप्ट में समझेंगे तो वो समझ जाएंगे। उसके बाद आता है डेली एमसीक्यू, जो हमारे साथ बने रहोगे तो एमसीक्यू समझ लोगे। एमसीक्यू डेली 15, अब एमसीक्यू का मैंने पहले भी बताया था, अभी मैं बता रहा हूं कि एमसीक्यू तो हमारे साथ बने रहोगे या फिर अपने स्टडी रूममेट बनाओ और उसके साथ स्टडी प्लान करो, ठीक, और उनके साथ एक अपने या फिर सेल्फ क्वेश्चन पूछो, सेल्फ क्वेश्चनिंग पूछो कि यार द्रव्य कितना है, षड द्रव्य, अच्छा, जांगन द्रव्य कितना है, अच्छा, उसके बाद स्थावर द्रव्य कितना है, अच्छा, ये होता है, ठीक है। समवाय का क्या है, एकत्व क्रम किसके लिए होता है, सामान्य के लिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर सामने में अगर तुम्हारा स्टडी रूम रूममेट है, या फिर रूममेट हो, या फिर तुम्हारा कोई फ्रेंड हो, तो उससे ही कॉल से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पीजीटी सिर्फ एग्जाम नहीं, तुम्हारा फ्यूचर अपग्रेड का माध्यम है। अगर शुरुआत से ही स्ट्रेटजी बनाओगे अच्छा तरह से, प्रिपरेशन आसान हो जाएगी, नहीं तो बाद में टफ होता है। मैं डॉक्टर सत्यम, मिलते हैं कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में।